अब हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड ओनली। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड को समझने के लिए 5 मेथड आपके सामने है। पहला है रोजमंड रिडक्शन, दूसरा है स्टेफेंस रिडक्शन, तीसरा है रिडक्शन बाय डायबल, चौथा है इटार्ड रिडक्शन, पांचवा है गटर मैनन कोच रिएक्शन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको रिएजेंट याद रखनी है। तो पहला जो है कैटलिस्ट जो है रोजमंड के लिए हम H2PD और बेरियम सल्फेट यूज करते हैं। बेरियम सल्फेट इसलिए यूज करते हैं कि रिडक्शन कंटिन्यूअसली ना हो, पहले ही स्टेप में स्टॉप कर दिया जाए। ठीक है। दूसरा स्टेफिन रिडक्शन होता है, इसमें जो है टिन एसन क्लोराइड यानी स्टैनस क्लोराइड बोला जाता है और HCl यूज करते हैं। तीसरा रिडक्शन ऑफ डायबल, मतलब ये रिडक्शन यूज करते हैं इसमें रिडक्शन ऑफ साइनाइड कंपाउंड का, और इसमें इटार्ड रिएक्शन में टॉलुइन लेते हैं, क्रोमिल क्लोराइड से करते हैं। और फोर्थ वाला कैटरमैन कोच रिएक्शन तो आपको याद रख लेना है, CO कोच में हम कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से चलिए अब आगे 1 बाय 1 करके हम डिटेल में देखेंगे। पहला रोजमंड रिडक्शन। रोजमंड रिडक्शन अगर आप ध्यान से देखो तो हम क्या कर रहे हैं, H2PD बेरियम सल्फेट जो लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं कि जो ये असाइल क्लोराइड ले रहे हैं, अल्काइल असाइल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ऐसा, तो उसके का रिडक्शन कराना है। तो रिडक्शन कराने के लिए हमें एक H इसको एक H इसको इस तरीके से देना है। तो हमें तो अल्डिहाइड कीटोन चाहिए, ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, एक H इसको एक H इसको, तो ये बन जाएगा RCHO और HCl। तो इस तरीके से RCHO अल्डिहाइड बन गया और HCl। और तो रिडक्शन अगर फर्दर हो जाए तो अल्डिहाइड से अल्कोहल बन सकता है। अगर आपने बेरियम सल्फेट नहीं लिखा तो वो अल्डिहाइड से अल्कोहल बन जाएगा। तो मेक श्योर दैट यू शुड राइट दिस बेरियम सल्फेट। या फिर अगर कई बार क्वेश्चन में बेरियम सल्फेट ना दे करके सिर्फ इतना डायरेक्टली पूछेगा तो वो जो है नॉन सिलेक्टिव रिडक्शन होने की वजह से वो कंटिन्यूअसली रिड्यूस करते जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना है। दूसरा अभी एक एग्जांपल आपके सामने मैंने दिया है, जैसे यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड है, इसका रिडक्शन कराओगे तो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड और HCl बनेगा। तीसरा रिडक्शन देखो यहाँ पे सामने आपके है, क्या है, यहाँ पे बेंजीन ग्रुप के साथ एसिटिल क्लोराइड है, तो वहाँ पे मतलब इसको हम बेंजीन और डबल बॉन्ड और Cl है, तो इसका रिडक्शन करेंगे तो बेंजल्डिहाइड प्लस HCl बनेगा। दिस वाज द रोजमंड रिडक्शन। अब हम दूसरा रिडक्शन देखेंगे जिसका नाम है स्टेफेन रिडक्शंस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि हम साइनाइड लेते हैं, साइनाइड, और साइनाइड लेने के बाद उसका हम रिडक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्टैनस क्लोराइड और HCl। तो इसको याद करने के लिए ऐसा बोलना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले समझ लेते हैं फिर याद करने का ट्रिक देता हूँ। तो इसमें क्या है, साइनाइड, साइनाइड का रिडक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टैनस क्लोराइड और HCl। तो इसमें कैसे रिडक्शन करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका डबल बॉन्ड पहले ब्रेक करो, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करो, और इधर से हाइड्रोजन इसको और इसको दे देते हैं इस तरीके से। हाँ, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो गया दोनों को हाइड्रोजन देने की वजह से। अब बाद में इसमें वाटर डालते हैं, जब वाटर डालते हैं तो इसमें HOH, तो H किसको दूं, OH किसको दूं, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसको नेगेटिव लगा दो, जो ज्यादा पॉजिटिव उसको पॉजिटिव लगा दो। अभी क्लियर समझ में आ जाएगा कि अभी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हमें नेगेटिव किसको लगाना है और पॉजिटिव किसको लगाना है। तो जैसे ही आपने देख लिया कि नेगेटिव हमारा पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव हमारा नेगेटिव के पास, इस तरीके से, तो H जाएगा नाइट्रोजन के पास, OH जाएगा कार्बन के पास, और कितना जाएगा, 2-2। ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल हो गया, आपके पास अभी अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा जो कि OH, अगर 2 OH किसी एक ही कार्बन पे आ जाए तो हमेशा याद रख लो कि अगला स्टेप उसमें डिहाइड्रेशन होगा, वाटर को रिमूव करना है। तो अगला स्टेप में डिहाइड्रेशन कराऊंगा, तो यहाँ RCH और यहाँ पे H2O बाहर निकलने के बाद एक ऑक्सीजन बचेगा, ये अल्डिहाइड हो जाएगा, तो रिमूवल ऑफ वाटर। तो इसको याद करने का क्या ट्रिक है कि सोनू टकले हल्का पानी उबाल, किसने ऐसा बोला, सयानी ने। सयानी ने किसको बोला, सोनू टकले, मतलब सोना स्टैनस क्लोराइड
हल्का मतलब HCl, पानी उबाल मतलब वाटर बॉईल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है, सयानी ने बोला किससे, सोनू टकले, हल्का पानी उबाल। तो इस तरीके से हल्का पानी उबालेगा तो क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड। ठीक है, तो सोनू टकले ने हल्का पानी उबाला और फिर क्या बन गया, अक्षय कुमार, अल्डिहाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग हम क्या ले रहे हैं, सॉरी, ये हम सिर्फ अल्डिहाइड रिडक्शन, इस हम अल्डिहाइड के प्रिपरेशन का पढ़ रहे हैं ना। तो स्टेफिन रिडक्शन गिव्स ओनली अल्डिहाइड, नॉट कीटोन। नेक्स्ट रिडक्शन, अब हम देखेंगे रिडक्शन बाय डायबल। रिडक्शन बाय डायबल, डायबल का फुल फॉर्म क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसमें क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं जैसा कि हम दूसरे कैटालिटिक रिडक्शन जैसा ही होता है, बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, साइनाइड के साथ रिडक्शन करेंगे। तो पहले रिएक्शन में क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे दीजिए और टूट गया, डबल बॉन्ड हो गया। उसके बाद ये वाटर के साथ सेम सेम पिछला स्टेफिन रिडक्शन जैसा ही होता है। तो यहाँ पे फिर वाटर दे दोगे, तो यहाँ पे OH, OH, H प्लस, H प्लस, OH माइनस, OH माइनस तरीके से आएगा, अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। वाटर रिमूव करो तो बन जाएगा। या फिर डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसमें H3O प्लस लिख दो, हाइड्रोनियम आयन, तो भी आपको इससे बन जाएगा। देखो हाइड्रोनियम आयन जैसे ही लिखते हो, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, RH, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दो, मतलब एक ऑक्सीजन जो हाइड्रोनियम आयन का है यहाँ पे आएगा, और H3 जो है इसके पास दे दो, है ना, तो आपके पास बन जाए RCHO NH3। ये बन गया हमारा, और जो हाइड्रोजन मुझे लग रहा है कि बच जाएगा तो वो उसमें रह जाएगा सॉल्वेंट में। तो इस तरीके से अल्डिहाइड और अमोनिया दो चीज बनेंगे इसमें। चलिए, तो डाइबल में कौन सी गैस बाहर निकलती है along with द कार्बोनिल कंपाउंड, तो आपको याद रखना है अमोनिया गैस बाहर निकलती है साइनाइड का, है ना। पीछे वाले में देखो तो, जरा पीछे वाले रिएक्शन को ध्यान से देखो, उसमें क्या बन रहा था, साइड प्रोडक्ट अमोनिया थी। स्टेफिन रिडक्शन में भी अमोनिया और डायबल में भी अमोनिया। इसके पहले जरा रोजमंड में देखो, वहां पे HCl गैस निकलती थी, बट स्टेफिन में अमोनिया गैस और डायबल में भी अमोनिया गैस। अब नेक्स्ट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिडक्शन बहुत सिंपल है। इसके लिए हम कभी भी क्या यूज करते हैं, क्रोमिल क्लोराइड Cr2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड। तो इसका रिएक्शन करने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं टॉलिन CH3, और ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाता है, इसे हम टाउलिन बोलते हैं, टाउलिन। ठीक है, टाउलिन। और इसका हम रिडा क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे देखो, Cr2OCl, CrO2Cl2 ये लेते हैं। तो इसके वजह से क्या बनेगा, ये इसका, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे हम, और ये बनेगा CHO, मतलब दो हाइड्रोजन निकल गया वहां से, और ये बन जाएगा दिस CHO। तो इसको बनता है क्या, बेंजल डिहाइड। तो टॉलिन से बेंजल डिहाइड ये इटार्ड रिएक्शन में मिलता है। तो इसके ट्रिक भी आपको मैं बता दूंगा, इसका ट्रिक पहले लिख लो। तोतले बेंजल क्रो मिलेगा कल। मतलब समझाता हूँ, देखिए, तोतले मतलब टॉलिन, टॉलिन से क्या मिला, बेंजीन, बेंजल, क्या मिला टॉलिन से, बेंजल।
और क्रो मिलेगा कल, मतलब क्रोमिल, क्रोमाइल बोला ना, क्रो मिलेगा, तो क्रोमिल और कल मतलब क्लोराइड, इसका मतलब हो गया CrO2 और ये Cl2, ये क्रो मिलेगा कल का मतलब क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में। तोतले बेंजल क्रो मिलेगा कल। तो आपको याद रखना है ना कि क्या लेना है, टॉलिन, और उसके बाद क्या बनेगा, बेंजल, और ये क्या होता है, क्रो मिलेगा कल क्या है, वो कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, इसको हम ऐसे रिएक्शन को मिटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। अभी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार क्रोमिल क्लोराइड ना दे करके वहां पे हम क्या ले सकते हैं, एस क्रो, ये अलग भी ले सकते हैं, CrO3, इसको अलग ही दिखा देता हूँ, चलिए अलग रिएक्शन दिखा देता हूँ। देखिए अगला जो रिएक्शन है इसमें भी हम टॉलिन ही लेंगे, बट वो रिएजेंट हम चेंज करके देखेंगे। CH3, इसमें हम जो रिएजेंट है वो क्रोमिल क्लोराइड की जगह पे हमने CrO3 प्लस एसिटेट अनहाइड्राइड ले लेंगे, एसिटिक अनहाइड्राइड लेंगे, तो भी हमें क्या बन जाता है, बेंजल डिहाइड हमें मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन में याद रख लेना है कि हम क्रोमिल कंपाउंड या फिर CrO3 और एसिटिक अनहाइड्राइड, ये क्या है, एसिटिक अनहाइड्राइड, ये वाला कंपाउंड भी ले सकते हैं। दूसरा एक और रिएक्शन है जिसको बोलते हैं, रुको, गटरमैन कोचमैन रिएक्शन। तो गटरमैन कोचमैन रिएक्शन, इसको हम देखेंगे, ये भी एल्डिहाइड देता है इस रिएक्शन से भी। और इसको भी याद करने के लिए अब देखो, कोच मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड याद रख लो, और गटर जैसा स्ट्रक्चर बनाओ मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, गटरमैन कोच मतलब ये अच्छा भी आ गया HCl, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे HCl, और उसके साथ में अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 भी लेंगे। अब देखो इसमें क्या है, एकदम सिंपल सा है, आपको पहले तो प्रोडक्ट लिख लेना है, इसमें CHO चाहिए हमको ना, Cl हटा दो, तो Cl हटाने वाला काम कौन करेगा, अनहाइड्रस क्लोराइड। ये क्या करता है, कभी भी ना फ्री रेडिकल बनाता है, अनहाइड्रस क्लोराइड क्लोरीन को अपनी तरफ खींच लेता है, अगर वो खींच लेगा तो यहाँ पे ये बचेगा H, ये C के साथ कंबाइन होकर CHO बनाएगा, तो ये कंपाउंड जो हमारे पास आ जाएगा ये कुछ इस तरीके से CHO हो जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। तो ये हमारे पास बेंजीन से बेंजल डिहाइड बना, है ना। तो इसको भी आपको क्या याद रखना है, कैसे, गटर मैन मतलब बेंजीन, गटर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, कोच मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और उससे क्या बन रहा है, बेंजल डिहाइड, उसमें से बदबू आ रही है ना। तो इस तरीके से याद रखना है। अब देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया। तो पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OCl। हाँ, अब उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मैं अनहाइड्रस के साथ रिएक्शन कराऊंगा, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3, इसका मेन पर्पज होता है कि ये बॉन्ड को ब्रेक करके इसमें से क्लोरीन को निकालेगा और AlCl4 बन जाएगा, तो यहाँ पे ए फ्री रेडिकल क्रिएट करता है, तो ये क्या होगा, HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ से देखो बॉन्ड तोड़ेगा, ये Cl माइनस को अपनी तरफ ले लेगा, ये प्लस बन जाएगा, और प्लस क्या होगा, एक्चुअली फ्री रेडिकल हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, तो AlCl4 ऐसा, तो ये माइनस, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन ले लिया तो ये माइनस और ये प्लस, अब ये पार्ट जो है पर्टिकुलर पार्ट अटैच हो जाएगा हमारे बेंजीन के साथ, तो इस तरीके से आज HCHO अटैच हो, तो ये हुआ गटरमैन कोचमैन रिएक्शन। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये
पार्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक लास्ट रिएक्शन ले लूँगा और उसके बाद हम आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ओनली कीटोन का रिडक्शन देखेंगे। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपको समझ में कितना आया। उसके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेता हूं और आप लोग इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं इसका आंसर बताऊंगा, बट आज आपको सॉल्व करना है। चलिए CH डबल बॉन्ड CH, आपको बताना है क्या रहेगा। प्रोडक्ट A, उसके बाद A से उस पे हम डालेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl अनहाइड्रस AlCl3 और ये बन जाएगा प्रोडक्ट D। प्रोडक्ट D को मैं फिर से रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ और प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो प्रोडक्ट बनेगा ये E और इस प्रोडक्ट A को फर्दर रिएक्शन कराऊंगा एसिटिल नहीं मिथाइल क्लोराइड के साथ और प्लस अनहाइड्रस AlCl3 इसमें डाल दिया। तो ये बनाएगा प्रोडक्ट B और इसके बाद फिर B को मैंने फर्दर रिएक्शन कराया क्रोमिल क्लोराइड के साथ CrO2Cl2, ये बनाएगा प्रोडक्ट C। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट A, B, C and D। फाइंड प्रोडक्ट A, B and C and D, इसको बताना है। देखिए आपको आता है या नहीं आता। अगर नहीं है, जो भी आपके आंसर है उसको मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी।